हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम सीएसएस के अंदर बॉक्स मॉडल को पढ़ने वाले हैं। बॉक्स मॉडल कहने का क्या मतलब है, इसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं। जैसे हमारी हाइट हो गई, विड्थ हो गई, बॉर्डर हो गई, पैडिंग हो गई, मार्जिन हो गई, इन सभी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉक्स मॉडल क्या होता है एक्चुअल में। इसके लिए हम सबसे पहले एक वेबसाइट को ओपन करने वाले हैं। उस वेबसाइट पर जाकर के हमें पता चल जाएगा कि बॉक्स मॉडल क्या होता है। एवेंजर्स की मैंने वेबसाइट को ओपन कर लिया यहाँ से, विकिपीडिया को, और यहाँ पर जाने के बाद हम इस पर इंस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक इंस्पेक्ट करेंगे और यहाँ से इस एरो पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से पार्टिकुलर हम लोगो पर जाते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लोगो पर जैसे ही मैंने यहाँ पर कर्सर ले गए वैसे ही क्या हो रहा है, एक बॉक्स के शेप में हमें ये दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से विकिपीडिया यहाँ पर जो इसके नीचे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर भी ले जाते हैं या फिर इस हेडिंग पर ले जा रहे हैं। तो ये पूरा एक बॉक्स के शेप में क्या हो रहा है, हमें डिस्प्ले हो रहा है जो हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है। अगर इसको हम देखें, इसको थोड़ा सा हम कम करते हैं, यहाँ से अगर इसको भी देखते हैं तो ये पूरा एक बॉक्स के रूप में हमें क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि जितनी भी चीजें हमारे वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध होती हैं, यानी कि जितने भी एलिमेंट की हेल्प से, चाहे वो आपका कोई भी एलिमेंट हो, जैसे यहाँ पर इमेज हमने एक लोगो लगा रखा है इमेज के रूप में, यहाँ पर एक हेडिंग लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पर भी एक इमेज एक प्रकार से क्रिएट की गई है। यहाँ से आपको हेडिंग दिख रही है, ये कुछ कंटेंट दिख रहे हैं जो पैराग्राफ के अंदर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी चीजें हमें डिस्प्ले हो रही हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, वो सारी की सारी हमें एक बॉक्स के रूप में क्या हो रही हैं, दिख रही हैं। तो इससे ये पता चलता है कि जितनी भी हमारी वेबसाइट होती हैं उन सभी के ऊपर जो भी चीजें क्रिएट होती हैं वो एक बॉक्स के फॉर्म में क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। चाहे आप क्या बना रहे हो, चाहे आप कोई एक पैराग्राफ क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई हेडिंग क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई इमेज आप लगा रहे हो, ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, एक बॉक्स के शेप में क्या होती हैं, हमारे वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले होती है। यानी जो हमारा ब्राउजर होता है वो इंटरप्रेट कर देता है किसी भी एलिमेंट को एक बॉक्स के शेप में। आप कुछ पैराग्राफ लिखे हुए हैं लेकिन ये क्या हो जाएगा, एक बॉक्स के रूप में आपको क्या होगा, आपके ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होगा। तो यहाँ से ये पॉइंट निकल के आता है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स मॉडल बोलते हैं। क्योंकि जितनी भी हमारी वेबसाइट होती है, सभी की सभी वेबसाइट जो जितने भी हम HTML की हेल्प से जो हमारे HTML एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक बॉक्स के रूप में क्या होते हैं, हमारे ब्राउजर के ऊपर डिस्प्ले होते हैं। जैसे कि हमने बताया, चाहे वो पैराग्राफ हो, कोई हेडिंग हो, कोई एंकर टैग हो, कुछ भी हो सकता है, वो सारी की सारी चीजें छोटे बड़े बॉक्स के रूप में क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। जैसे हमने कंटेंट को, जो भी चीज मैंने लिख रखी है उसी हिसाब से वो एक बॉक्स क्रिएट हो जाता है और उसी बॉक्स के अंदर क्या होने लगती है, डिस्प्ले होने लगती है। लेकिन इस बॉक्स को हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी अपने हिसाब से उसको हम सेट करके रख सकते हैं। उसकी हाइट को हम कम ज्यादा कर सकते हैं, विड्थ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं, बॉर्डर इसी प्रकार से पतला या फिर मोटा या फिर कलर में क्या कर सकते हैं, उसको भी हम चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर को भी, पैडिंग भी हम दे सकते हैं, मार्जिन भी हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। अब इन सभी प्रॉपर्टी को जो यहाँ पर हमारे बॉक्स मॉडल के ऊपर क्या होती हैं, इंप्लीमेंट हो सकती है। उसमें से हमारी हाइट होती है, विड्थ होती है, बॉर्डर होती है, पैडिंग होती है, मार्जिन होती है। इन सभी को हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हाइट की बात करें, यहाँ से अगर ये एग्जांपल अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा कंटेंट होता है। तो कंटेंट की कौन सी एरिया होती है, ये जितनी हमारी ब्लू वाली एरिया है ये सारी किसकी एरिया होती है, कंटेंट की होती है। इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट का कंटेंट रखते हैं, यानी कि जो भी हमारा कंटेंट होता है उसको हम इसके अंदर रखते हैं। अब ये जो कंटेंट है यानी कि एक बॉक्स के रूप में हमें डिस्प्ले होता है। इसी प्रकार से इसकी कुछ अपनी विड्थ होगी यानी कुछ चौड़ाई होगी और कुछ हाइट होगी यानी कि कुछ लंबाई होगी। जो हमारा कंटेंट होता है उसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ उसकी लंबाई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इसकी लंबाई को ज्यादा रखना, चौड़ाई को कम रखना या फिर दोनों को इक्वल रखना, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी की हेल्प से आप इसको क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर बॉर्डर क्या होता है, जो यहाँ पर आपको पिंक टाइप का एरिया दिखाई दे रहा है लास्ट में, ये क्या होता है, हमारे कंटेंट का बॉर्डर होता है। यानी जो हमारा बॉक्स होता है उसका क्या होता है, बॉर्डर होता है। अधिकतर आपको बॉर्डर नहीं देखने को मिलता है अपने बॉक्स के ऊपर, लेकिन
अधिकतर केसेस में हम क्या करते हैं, बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। वहां पर आपको बॉर्डर भी देखने को मिल जाएगा। तो इस बॉर्डर को आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, सेट करके रख सकते हैं, कितना मोटा होगा या कितना पतला होगा या कलर इसका क्या होगा, किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, इन सारी चीजों को आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। यानी जो हमारे बॉक्स का आउटर एरिया होता है वो क्या होता है, बॉक्स का बॉर्डर होता है, और कंटेंट क्या होता है, जो इसके अंदर का एरिया होता है हमारा कंटेंट होता है, जिसकी हम हाइट एंड विड्थ को सेट कर सकते हैं। जो हमारा कंटेंट होता है और जो बॉर्डर होता है, इसके बीच में अगर हम कुछ स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैडिंग बोलते हैं। अगर हमें अपने कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस रखना है तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, पैडिंग दे सकते हैं, अपने एलिमेंट को हम पैडिंग दे सकते हैं। उस कंडीशन पे क्या हो जाएगी, वहां पर कुछ स्पेस क्रिएट हो जाएगी। अगर आप बिल्कुल भी स्पेस नहीं रखना चाहते हैं तो आप पैडिंग को नहीं यूज करेंगे, यानी कि आप पैडिंग को 0 रख सकते हैं, नन रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके बॉर्डर एंड कंटेंट के बीच में कोई भी पैडिंग यानी कोई भी खाली स्पेस क्रिएट नहीं होगा। इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि होती है हमारी मार्जिन। मार्जिन कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके वेब पेज के ऊपर अगर आप किसी भी ब्राउजर के ऊपर जाते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर आपको एक सिंगल बॉक्स तो डिस्प्ले होता नहीं है, मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि मल्टीपल बॉक्सेस होते हैं या फिर मल्टीपल पेज होते हैं बॉक्सेस के अंदर। तो उस कंडीशन पे आप एक बॉक्स को दूसरे से कितना दूर या कितना पास रखना चाहते हैं, उस कंडीशन पे अगर मुझे अपने बॉक्स को क्या करना है, कितना दूर या कितना पास रखना है, उस कंडीशन पे हम उसको क्या करते हैं, मार्जिन देते हैं। जैसे कि हमारा बॉक्स नंबर क्या है, यहाँ से हम ये ले लेते हैं या फिर एलिमेंट 2 ले लेते हैं, ये हमारा दूसरा एलिमेंट है। मान लेते हैं यहाँ पर कोई H1 एलिमेंट को मैंने क्रिएट कर रखा है जो कि एक बॉक्स के फॉर्म में डिस्प्ले होगा, जिसके अंदर मैंने कुछ विड्थ सेट कर रखी है, हाइट सेट कर रखी है, उसमें कुछ पैडिंग भी मैंने ऐड कर दिया है, बॉर्डर भी ऐड कर दिया है। लेकिन अब मार्जिन क्या होता है, मार्जिन कहने का मतलब ये है, मान लेते हैं हमारे पास एक पैराग्राफ है, अब इन दोनों एलिमेंट को मुझे कितना पास रखना है या फिर कितना दूर रखना है, यानी इन दोनों एलिमेंट के बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, इसको मैनिपुलेट करने के लिए हम क्या कौन सी प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, सीएसएस के अंदर मार्जिन प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्या रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे ही अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं इसके ऊपर, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या आपको डिस्प्ले होता है, जैसे यहाँ पर आपको कुछ ऑरेंज टाइप की एरिया क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। जो आपका कंटेंट है वो ब्लू कलर में डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर उसका कलर क्या है, ब्लू है। और जो आउटर एरिया है यानी जो पैडिंग वाली एरिया है वो किस कलर में डिस्प्ले हो रही है, यहाँ से अगर आप देखें तो कुछ ऑरेंज कलर में क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। इसके ऊपर अगर कुछ बॉर्डर है तो बॉर्डर भी आपको क्या हो रहा होगा, डिस्प्ले हो रहा होगा, तो यहाँ से बॉर्डर भी डिस्प्ले होगा। और यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर ये कंटेंट है और एक सेकंड कंटेंट ये है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर कुछ स्पेस क्रिएट हो रही है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो रही है, कुछ स्पेस क्रिएट हो रही है। जैसे कि इस एलिमेंट को यहाँ पर रखा गया और इस एलिमेंट को यहाँ पर रखा गया है, तो इन दोनों एलिमेंट के बीच में क्या हो रही है, स्पेस क्या हो रही है, यहाँ पर क्रिएट हो रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन का काम यही होता है कि जो हमारे एलिमेंट है वो कितने दूर होंगे या फिर कितने पास होंगे, उनके बीच में कितना स्पेस क्रिएट होना चाहिए, वो काम किसका होता है, मार्जिन का होता है। यानी कि एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि पैडिंग क्या होती है, आपके कंटेंट के यानी कि जो आपका बॉर्डर होता है और कंटेंट होता है उसके बीच का अगर स्पेस आपको मैनिपुलेट करना है तो वो क्या कहलाती है, पैडिंग कहलाती है। यानी पैडिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन बॉर्डर के बाहर का जो स्पेस होता है, यानी कि बॉर्डर के बाहर का जितना भी स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। यानी कि जिसके लिए हम क्या समझ सकते हैं कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना दूर होगा या फिर कितना पास होगा, वो हमारा क्या होता है, मार्जिन होता है। तो अगर मुझे अपने कंटेंट की हाइट या फिर विड्थ को यानी लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, मैनिपुलेट करना है, तो उस कंडीशन पे हम हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अगर हमें बॉर्डर देना है, जो हमारा क्या है, जो भी हमारा एलिमेंट है वो एक बॉक्स के रूप में क्या होता है, डिस्प्ले होता है, तो अगर मुझे उसका बॉर्डर देना है तो उस कंडीशन पे हम बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर मुझे अपने कंटेंट और बॉर्डर के बीच में कुछ स्पेस चाहिए तो उस कंडीशन पे हम क्या करना चाहते हैं, पैडिंग दे देंगे। पैडिंग प्रॉपर्टी की हेल्प से हम उसमें खाली स्पेस क्रिएट कर देंगे पैडिंग की हेल्प से। अगर मुझे अपने बॉर्डर जो है हमारा उसके बाहर मुझे खाली स्पेस चाहिए और उस कुछ खाली स्पेस हो यहाँ तक, उसके बाद मेरा सेकंड एलिमेंट आए तो उस कंडीशन पे हम क्या सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं मार्जिन प्रॉपर्टी की हेल्प से। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे कि बॉर्डर क्या होता है
और पैडिंग क्या होती है, मार्जिन क्या होती है, ये समझना बहुत जरूरी है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट को एक सही डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, यानी अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने किसी भी एलिमेंट को, ताकि वो अच्छे से हमारे वेब पेज के ऊपर क्या हो, डिस्प्ले हो। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये जो आउटर एरिया दिख रहा है इसका क्या है, यहाँ पर मार्जिन है। यहाँ पर आउटर एरिया क्या होगा, मार्जिन होगा, जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के बीच में। और ये हमारा कंटेंट एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैडिंग थोड़ा भी नहीं दी गई है, यानी इन दोनों एलिमेंट जो यहाँ पर है इसके बीच में थोड़ा भी स्पेस क्रिएट नहीं हो रही है, तो पैडिंग क्या है, मैंने यहाँ से, जैसे कि मैं इस पर ले जाऊं, अगर यहाँ से हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या चीजें सेट की गई हैं, यहाँ से आपको क्या होती हैं, डिस्प्ले होती हैं। जैसे कि यहाँ पर मार्जिन भी सेट किया गया है, पैडिंग भी सेट किया गया है, हाइट एंड विड्थ भी सेट किया गया है, सारी प्रॉपर्टी को क्या किया गया है, सेट किया गया है एक साथ में। इसको कैसे सेट करते हैं, इसको एक एक करके हम इन सभी प्रॉपर्टी को क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक हमारा सिर्फ इतना था कि बॉक्स मॉडल एक्चुअली में होता क्या है। बॉक्स मॉडल कहने का क्या मतलब है, ब्राउजर के ऊपर जितनी भी चीजें, यानी कि जो भी HTML एलिमेंट से क्रिएट किए जाते हैं, यानी कि HTML एलिमेंट जितने भी होते हैं एक बॉक्स के शेप में क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। हमारा ब्राउजर जो होता है वो कैसे उसको रिएक्ट करता है, यानी कैसे समझता है, एक बॉक्स के फॉर्म में समझता है, जिसके हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, अपने बॉक्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर बॉक्स कहने का क्या मतलब है, जो भी आपका एलिमेंट होगा, मान लेते हैं H1 एलिमेंट है, इस पर जो भी मैंने चीजें लिखी हुई है, कुछ इतना एरिया क्या कर रहा है, ले रहा है। इतना एरिया लेने का क्या मतलब है कि इसके अंदर मेरा H1 हेडिंग है, लेकिन अगर हम इसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करना चाहते हैं, कुछ इतना एरिया ले या फिर इससे भी कम ले, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो बॉक्स मॉडल कहने का सिंपल सा मतलब ये है, सारे हमारे एलिमेंट ही होंगे, यानी कि जितनी भी प्रॉपर्टी, इन सभी को हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को इंप्लीमेंट करेंगे, वो अपने HTML एलिमेंट के ऊपर ही इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन कहने का क्या मतलब है, बॉक्स मॉडल क्यों कहा गया, ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आई होप दोस्तों, अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।